सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फंक्शन चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है आईआईटी के लिए, जिसका दूसरा नाम मैपिंग भी बोलते हैं, और हिंदी वाले जो होते हैं उसको फलन पढ़ते हैं, फलन। तो ये आईआईटी का ऐसा चैप्टर है कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो, मेंस है, एडवांस, तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो रहेगा ही, हर हालत में रहेगा। तो इसमें हमने शुरू किया है, इसके पहले भी 2-3 वीडियो होगा, आप मेरे जाएंगे, आप देखेंगे लिस्ट में तो मिलेगा ही मिलेगा। पहला ही क्वेश्चन हमने क्या लिख रखा है, टू फाइंड डोमेन एंड रेंज इफ ए इक्वल्स टू एंड बी इक्वल्स टू दिया हुआ है। द रूल एफ इज गिवन बाई एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे टू बी फाइंड डोमेन एंड रेंज इफ ए इक्वल्स टू 1 minus 1 2 3 and minus 3, b equals to 1 4 9 10 and 11. The rule f is given by fx equals to x square mapping from a to b. यानी ए से बी का वो मापिए, नापिए या फंक्शन बताइए उसका। तो हमने सोल्व भी कर दिया, काफ़ी आसान क्वेश्चन। ये ए है, ये बी है। रूल क्या बोलता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ जो रखेंगे उसका यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, -1 भी रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9। यहाँ -3 रखेंगे तो -3 स्क्वायर 9 मिलेगा। ये ऑलरेडी हमने लिख रखा है। तो अब इसका लिखना है डोमेन एंड रेंज। तो ए पार्ट को बोलते हैं डोमेन और बी पार्ट में पूरा नहीं, जो इससे रिलेशन जिसका बिल्डअप हो रहा है, जिससे इसका रिलेशन मिल रहा है, बन रहा है, उसको बोलेंगे रेंज। तो डोमेन इसका हो गया 1 and -1 2 3 and -3, और रेंज आपका आ जाएगा 1 4 9। बाकियों को रेंज में हम नहीं लिखते हैं। और ये टोटल को बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन में क्या आ जाएगा, तो कोडोमेन में पूरा आ जाएगा आपका, बी में जितना एलिमेंट है सब आ जाएगा। 1 4 9 10 and 11, ये आपका 1 4 9 10 and 11 जो है वो कोडोमेन है। रेंज आपका 1 4 9 ही होगा, जिससे इसका रिलेशन क्रिएट होकर रिजल्ट जो निकला है। और ए पार्ट पूरा आपका डोमेन हुआ। ये फंक्शन का सबसे बेसिक कंसेप्ट है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ये इसका सबसे आसान सा क्वेश्चन है, जहाँ से शुरू होता है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। फंक्शन का ये पहला बेसिक है, चलिए कुछ और दूसरा दिखाते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लेट ए इक्वल्स टू 1 -1 2 and 3, comma b equals to 2 -2 4 and 6. The rule f is given by fx equals to 2x is mapping a into b। क्वेश्चन आपका यही है, आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैमरे को बोर्ड के पास ले गए। हाँ, तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसका डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाया जाए। ये देखिए, ये ए और ये बी, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है।
तो लिखा जाए 1 माइनस 1, 2 और 3, 2 माइनस 2, 4 और 6। ये आपका दिया हुआ है। रूल एफ एक्स कहता है x इक्वल टू 2x, यानी कि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 2x, x का मान जो भी पुट करते हैं उसका डबल मिलेगा। यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जैसे f1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, f माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा -2, f2 पुट करेंगे तो 4 और f3 पुट करेंगे तो 6, यानी कि डबल। ये रूल यही बोला है ना क्वेश्चन में कि एफ एक्स इक्वल टू 2x, यही रूल है। तो जो 1 ए पार्ट है वो आपका डोमेन हो गया, और बी वर्क के बाद जो रिजल्ट निकला आपको पहले बताया था डोमेन और रेंज। डोमेन वो पार्ट है जहाँ कोई काम को किया जाता है, कोई नियम के अकॉर्डिंग, कोई नियम के तहत। फंक्शन में सबसे पहले यही बताए थे हम। और बी पार्ट उसका रिजल्ट है, आउटपुट है। ये इसको इनपुट बोलते हैं, इनपुट, और इसको आउटपुट भी बोला जाता है। आपने यहाँ काम किया और यहाँ क्या आपका काम निकला या क्या काम बना, तो जो इनपुट पार्ट है उसी को डोमेन बोलते हैं और आउटपुट को बोलते हैं रेंज। तो आपसे पूछा जाए इसमें व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, तो सबसे पहले इसका आप डोमेन लिखिए। डोमेन में क्या आ जाएगा, तो ए पार्ट का नाम लिख देना, वो हो गया डोमेन। तो ए पार्ट आपका डोमेन, ये आपका हो गया 1 माइनस 1, 2 एंड 3। और रेंज बी पार्ट, ये इधर वाला पार्ट हो गया 2 माइनस 2, 4 एंड 6, ये पार्ट आपका हो गया रेंज। ये सबसे आसान सवाल है। मेंस का जो अब लेवल है वो पहले जैसा नहीं। फंक्शन का क्वेश्चन आपको एडवांस में थोड़ा हैवी मिलेगा, बट मेंस तक कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए और काम करना शुरू कर दीजिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि ये फंक्शन या मैपिंग कितने तरह का होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन का एक ही रिजल्ट निकल रहा है। देख रहे हैं ये 1 का 2, -1 का -2, 2 का 4 और 3 का 6। तो ये फंक्शन का टाइप हुआ, ये किस तरह का फंक्शन हुआ। फंक्शन कहने से नहीं होता, फंक्शन का टाइप भी पढ़ना पड़ता है। तो एक का एक रिजल्ट निकल रहा, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव। इस फंक्शन का नाम भी है, इस फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन को बोलते हैं 1-1 फंक्शन। एक का एक ही रिजल्ट निकल रहा है। जब एक का एक रिजल्ट निकले तो उस फंक्शन को बोलते हैं 1-1 फंक्शन या 1-1 मैपिंग। जहाँ एक का एक ही रिजल्ट निकले, एक का एक ही रिजल्ट निकले, इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन और 1-1 मैपिंग। जो इसका नाम बोलिए, मैपिंग। कहने का मतलब है एक का एक ही रिजल्ट आ रहा है। 1 को लिए तो हम लोग 2 आया, -1 लिए -2, 2 लिए 4 और 3 लिए 6। फंक्शन बोलता है कि एक रूल, एक नियम के तहत आपको आगे बढ़ना है। तो नियम यहाँ क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो यहाँ 1 डाले, एफ एक्स का वैल्यू 1 डाले तो 2, -1 डाले -2, 2 डाले 4, 3 डाले 6।
तो एक का एक ही रिजल्ट निकल रहा है ना, एक इनपुट कर रहा है तो एक आउटपुट निकल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को वन वन फंक्शन या वन वन मैपिंग बोला जाता है। तो दूसरे वीडियो में आपको हम बताएंगे कि वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। जैसे इसके पहले हमने बताया था वो मेनी वन था। मेनी वन में क्या था कि दो फंक्शन का बताना भूल गए थे, दो फंक्शन का एक ही रिजल्ट निकल रहा था। जिससे उसमें हमने डाला था वन और -1, तो उसका आउटपुट, उसका रेंज जो निकला था वो वन ही निकला था। 2 और -2 का 4 होता है तो उसका रेंज जो आपका, तो दो फंक्शन का एक आउटपुट निकल रहा था। तो वो मेनी वन का एग्जाम्पल था, वो शायद देना हम भूल गए थे। तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप लोग फंक्शन शुरू कर दिए हैं। जब तक अप्रैल तक IIT एडवांस का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता, टोटल फंक्शन को लगभग आपको हम एडवांस तक आपको फंक्शन का एक एक वीडियो हमेशा, बीच में कुछ दूसरा वीडियो भी मिलेगा तो आपको मिलेगा। तो ये फंक्शन आपको बताया गया। तो अगले वीडियो में जितने फंक्शन के टाइप होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो बताया जाएगा। और उसके बाद किस फंक्शन का क्या नाम है। सबसे टेंशन फंक्शन में ही बच्चों को होता है। थोड़ा सा इसको मूव कराए, ज़्यादा लाइटिंग भी परेशान करता है। ये तिरछा है, बड़ा सी अच्छा दिख रहा है। ओके, तो चलिए आप लोग का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फंक्शन के वीडियो में फिर मिलेंगे और थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल इंक्रीज किया जाएगा। बच्चों का कहना है कि लंबा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो बनेगा। चलिए तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण। आप लोग का विजय हो।